लगी। छोटे छोटे लुक़मे अपने हाथों से मुझे खिलाता था। मुझे लात मनात उज़्ज़ा दी कसम सवादी आए हाय आपने लुत्फ ही लिया। बाबा जी लंगर है लो लंगर है जी पता जी है सलामत रहो। फिर चुप कर क्यों बैठे हो? ये मेमन नूं छापर देखे तो चाह ही बड़े चढ़ जाते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मैं जुमला बहुत बड़ा देना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ रास्ता तारीख था? रास्ता तारीख है ये तो मैं मेरा ख्याल है अजने वाले 2-3 साल पहले तरला मिन्नत करके आख्या सी मेहरबानी करो मंगन वाले ना मनो वंडन वाले मनो। जी बिस्मिल्लाह मैनू तुसीं दस मैं आवाज़ शाद रहे ये तो मैं पहलू आ गया वा कोई मंगन वाले ना मनो वंडन। एक जुमला इत्थे भी आप छड़िए देख एक लत्थी होए ना चौड़ां दी ते कई बंदे झोलियां च पवा लैंदे ने कई सियाणे साफियां च पवा लैंदे ने ते जिहड़ा सही सियाणा होंदा है ना छापर घरों नाल लैके आउंदा। आप गलत मतलब ले गए। साउंड पादरों बारिशां भी तो होंदियां ने ना मोबाइल हर बंदे कोल है। क्यों जा रहे हो? अच्छा जी लो मैं जेब विच पा लिया जी। तवज्जो है जी जिहड़ा बंदा सियाणा हुंदा ना घरों छापर लैके आउंदा ये 40 बंदियां दी लाइन लगी होवे ना शाह जी इहदे च भी बड़ा वड्डा पैगाम जी। 40 बंदियां दी लाइन लगा होवे ते 41 बंदा खलो जाए तो 40 बंदे दे मोढे ते हाथ रख के आखे भा मैनू भी दई भा मैनू भी दई। वो आंदा पागल हो गए मैं आप मंगदा फिर। हाय हाय ओए पागल हो गए। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैं यही दसना चाहना पागल हो गए और जेड़े लप चोला ते मंगन ते ना लभे तू जन्नत दी टिकटां लभदा फिरना। क्या बात तवज्जो फरमा रहे सरकार लप चोला दी जेड़े ना देखने तवज्जो फरमा रहे। मैं बात को तमाम की तरफ ले जो काफी आपको मैंने जहमत दे दी थी खुदा की कसम। रात बड़ी तरीक थी गल सुने जी स्वाद में आज रात इतनी खुलते सन रात बड़ी तरीक है और मौलवी साहब जुमे का खुतबा देंदे सन पे ते लाइट टुर गई। जन्नत ते दोज़ख का जिक्र करते सन पे तो जनरेटर चलदे 10-12 मिनट लग गए ते मौलवी साहब भुल गए ते नाल वाले नूं आंदे ने मैं भला कित्थे खुशा उस आख्या दोज़ख है। तवज्जो फरमा। अच्छा मैं ठिकाना सही दसिया जी आप नहीं तवज्जो फरमा। मैं नहीं भुलिया मैं दसना चाहता सा भी मैं नहीं भुलिया। रात तारीख थी इत्थे कोई सन किरदार मुस्तफा रात तारीख थी। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने पूछा रात तारीख थी पहुंचे कैसे? कहते लात मनात उज़्ज़ा की कसम है वो जब चलता था मुड़ता नहीं था जमाने को मोड़ के चलता था। उन्हें कहते तेन भुख नहीं लगी? उसने कहा क्यों नहीं लगी? छोटे 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 लुक़मे बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाता था। मैं एडा स्वादी खाना खाते नहीं है। बाबा जी दिल बन गए यहाँ पे आपसे मोहब्बतें जो रह गई है ना आपके पास वो भी अपनी तरफ खींच लूँ ताकि मेरी झोली आपकी मोहब्बत और दुआओं से भर जाए। यही वो चीज़ें होती हैं जो अल्लाह को पसंद है। मोमिन मोमिन के लिए दुआ करेगा क्योंकि मोमिन अल मोमिन मिरआतुल मोमिन 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 का आईना होता है। ये मजलिसें तो बहाना होती है एक दूसरे का नक्श देखना होता है। आईना तो वही होता है ना जो हमेशा सच की जुबान बोलता है। तवज्जो फरमा रहे तवज्जो फरमाइएगा। हर मुसाफिर को सफर में अज़ियत होती है मंजिल पे राहत होती है। नहीं तवज्जो फरमाई समझाना पै गया बच्चे बैठे ने कि बोला जब कहीं पे जाना हो ना अपने सफर थोड़ा हो या छुखा हो कभी बस नहीं लभदी बस लभ जाए तो सीट नहीं लभदी सीट लभ जाए तो कंडक्टर हौला पा लेंदा है तेल वध गया जे। नहीं तवज्जो फरमा रहे इसका मतलब है हर मुसाफिर को बाबा जी हर मुसाफिर को सफर में हर मुसाफिर को सफर में हर मुसाफिर को जुमला सुनिएगा हर मुसाफिर को सफर में अज़ियत होती है मंजिल पे राहत होती है। तो माई पता क्या कह रही थी? कहती है जब तक वो साथ था अल्लाह जाने कैसा मुसाफिर है जब तक साथ था राहत में थी जब से गया दिल है कि लग ही नहीं रहा। किरदार मुस्तफा जब तक साथ राहत में थी जब से गया दिल है कि लग ही नहीं रहा दिल है कि लग ही नहीं रहा। तवज्जो फरमाइएगा दिल है कि लग ही नहीं रहा। न करूं तवील जुमले तो काफी है लेकिन मैं यही पे तमाम कर रहा हूँ।
टाइम जो थोड़ा है उन्हें आख्या सारिया गल्लां छाड़ हमें इतना बता उसने किराया भाड़ा उजरत क्या ली किरदार मुस्तफा पीछे रह गए हमें सिर्फ इतना बताओ किराया भाड़ा उसने उजरत क्या ली भाई तवज्जो फरमाइए उसने कहा क्या उजरत लेनी थी मुस्कुराया सामान रखा सामान रख के कहते हैं अम्मा जी पूरा कर लो नहीं तवज्जो सामान रखा सामान रख के कहते हैं अम्मा जी पूरा कर लो अम्मा जी पूरा कर लो मुस्कुराते हुए ये कहते हुए चला गया आप सही सलामत अपनी मंजिल पे पहुंच गए यही मेरी उजरत है यही मेरी उजरत है बुढ़े बुढ़े काफिरों ने सर पीट लिया गजब हो गया उन्हें आख्या होया कीजिए उसने कहा जिसके खौफ से मक्का छोड़ के आई थी ये तो वही मोहम्मद था हाय हाय ये तो जुमला सुनना ये तो वही किरदार मुस्तफा हमने इनके किरदार की वजह से माना है नामा की वजह से नहीं जब उसने कहा ना ये वही मोहम्मद था कहती है ये सोना भी रख लो चांदी भी रख लो पीतल भी बंदे रुपया दे मर जाने में ये कहती है सोना भी रख ले चांदी भी रख ले पीतल भी रख ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कमा रहना आज के बाद मेरा भी दीन वही है जो दीन मोहम्मद का इसे कहते हैं किरदार यह है किरदार मुस्तफा और समझ लगी कि हमने इन्हें क्यों माना है और खुदा की कसम वो थी काफिरा वो थी अल्लाह अकबर वो थी जो मक्के में थी ना वो काफिरा थी और जो करबला में थे सारे कारी कुरान थे अल्लाह आपका गुस्सा कबूल करे अल्लाह आपका कदम कबूल करे अल्लाह सदात ग्रामी कदर का ये पुरखलूस सलाम तमाम अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए इस गांव के ऊपर मेरे इस इलाके के ऊपर अपना रहम करम फरमाए हम सबको आले मोहम्मद को मानने की तौफीक अता फरमाए आले मोहम्मद के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए मैं फिर एक दफ़ा जुमला कहता हूँ जिसे नहीं समझ आई जो मक्के में मुस्तफ़ा को देख के ईमान ला रही थी ना वो काफिरा थी और जो मोहम्मद के जुबान को चूसने वाले के गले पे खंजर चला रहे थे वो कारी कुरान थे अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे अल्लाह आपका मातम कबूल करे चौके ज़ियारत शबीह अलम है मैं मौला गाजी अब्बास के चंद जुमले पूरी शहादत नहीं पढ़ सकूंगा लेकिन चंद जुमले मैं बताऊं इस बादशाह का एक लक़ब है बाबुल हवाइज दुआओं की कबूलियत का दरवाजा मौला रजा बादशाह के पास बंदा आया और आगे कहते मौला बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है मेहरबानी फरमाइए मेरे हक में दुआ कीजिए पूरे ज़माने से मायूस होके आ गया हूँ बाबा जी मैंने ऐसे ही पढ़ा है सरकार फरमाते ऐसे करना कल आना दूसरा दिन हुआ बंदा फिर गया मौला फरमाते कल आना जब तीसरा दिन हुआ है ना मुझे माफ़ करना खुदा की कसम बाबा जी मैंने ऐसी ये रवायत पढ़ी है बादशाह रजा की आंखें न थी सावन के बादल थे तड़प के रोए और रो के कहते अगर तू चाहते है ना तेरी दुआ बड़ी जल्दी कबूल हो ऐसे कर फिर करबला में गाजी अब्बास के रोजे पे चला जा बाबा जी मैंने ऐसे ही पढ़ा है अभी उसकी उठी हुई हाथ नीचे नहीं आए थे दुआ कबूल हो गई वो बंदा फिर अपने घर नहीं गया वो कहता मैं सीधा रजा बादशाह की बारगाह में गया और मैंने पूछा कदम छूमे मैंने एक सवाल किया मैंने कहा मौला मुझे सिर्फ इतना बता दे मंसूर से बिन अल्लाह तुम हो हुज्जत दौरा तुम हो वक़्त के इमाम तुम हो हुसैन के बेटे तुम हो इतनी बड़ी अथॉरिटी के मालिक हो फिर गाजी के पास क्यों भेजते हो रजा तड़प के रोए और रोक कहते हैं सारे के सारे बाबुल हवाइज हैं लेकिन जिसकी सबसे बकरी अता है ना उसे गाजी कहते हैं मौला बोलते उधर भेजा क्यों कहा सुनो करबला के मैदान में गाजी की दो ही तो हसरतें थी पहली हसरत थी जंग की इजाजत और दूसरी हसरत थी सकीना के लिए पानी हाथ मलते मलते चला गया दोनों हसरतें
पूरी नहीं हुई, तब से अल्लाह ने वादा कर लिया जो बाबुल हवाइज गाजी के सदके में मांगो, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे, अल्लाह आपकी हाई को कबूल करे, अल्लाह आपके मातम को कबूल करे। सैयदजादा अगर आप इजाजत है तो यहाँ पे एक मैं वाकया बोलना अर्ज करूँ जो मैंने खुद मौला गाजी अब्बास के रोजे पे देखा। बाबा जी 28 सफर थी, मैं नमाज जुहर पढ़ के मौला गाजी अब्बास के रोजे पे बैठा। मैं सैयदजादा जब ये वाकया मुझे याद आते मेरे लोग कंधे खड़े हो जाते हैं। मैं 28 सफर को मौजूद था, सैयद मौला गाजी अब्बास के रोजे पे नमाज जोहर पढ़ के बैठा था। मैंने क्या देखा कि एक व्हील चेयर है और उस व्हील चेयर के ऊपर एक 7 या 8 साल की बच्ची है, बुजुर्ग बाप है, वो लेके आ रहे हैं। जब मैंने उसका लिबास देखा मुझे लगा ये कोई पाकिस्तानी है। सर जी मैं उठ के उसके करीब गया, पता नहीं अंदर से कुछ हुआ, मैंने कैसे हाल हवाल पूछता हूँ, मेरे वतन के कोई परेशानी ना हो। मेरा होटल करीब था, गिलानियों के कोटे पे मैं गया हुआ था, उनकी हुकूमत थी उस वक्त। तो किबला मैं उसके करीब गया और मैंने जाके उससे सलाम लिया, हाल हवाल पूछा। मैंने पूछा भाई तुम कहाँ से हो? कहते जी मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा अच्छा किस फिरके से ताल्लुक़ है? कहते जी मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ देर के लिए जुबान खामोश हो गई, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहते मेरी जिंदगी की कमाई मेरी ये एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी है और ये पैदाइशी तौर पे माजूर है, इसकी टांगे नहीं है। मैं बहुत बड़ा जागीरदार था, जो कुछ मेरे पास था ना मैंने 4-5 साल इसके ऊपर हर चीज बेच के लगा दी है। मुहर्रम का दिन था, किसी हमसाये ने कहा माम बारगाह में चला जा, वहाँ पे गया तो वहाँ पे कालमे दिन पढ़ रहा था, मसाइल पढ़ रहा था गाजी अब्बास का। गाजी अब्बास का मसाइल पढ़ा था, उसने एक मौजूदा सुनाया। मैं बाद में उसके सामने गया, मैंने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? कहते हैं उनकी बारगाह में कमी तो कोई नहीं है, ऐसे कर बेटी को ले जा। कहते मैं अपनी बेटी को लेके आया, मैं ऑडियो वीडियो की मौजूदगी में मिंबर पे कह रहा हूँ। शाजी ये बात हो रही थी, मेरे सामने उसकी बेटी ने ना उसके हाथ पे हाथ रखा, मेरी बात सुनो। उसने कान करीब किया, कहती है बाबा उठ के चलना चाहता। बाबा जी ये मेरी आंखों का देखा मोइज़ा 28 सफर थी, मौला गाजी अब्बास का ज़रीब पाक थी। जब उसकी बेटी ने कहा ना मैं उठ के चलना चाहती हूँ, वो रो पड़ा, रो के कहते बेटी तुम कैसे चलोगी और तुम तो पैदाइशी माजूर हो। कहती है बाबा मैं देख रही हूँ एक काले बुरके वाली बीवी है, उसके साथ एक कड़ियल जवान है, बाबा उसके बाजू नहीं है, उसके बाजू नहीं है। और वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे मेरे रोजे पे आके अभी भी बैठी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। न करो तवील। आ गया रोजे अशूर, जाने लगे साहब हुसैनी, फिर बारी आगे हुसैन के भतीजों की, फिर बारी आगे हुसैन के बांजों की। बार बार गाजी अब्बास जाते हैं, नहीं मिलती इजाजत। जब आखिरी दफा गए ना, हुसैन ने कहा कैसे इजाजत दे दूं, तू तो मेरी फौज का